बोली चिड़ैया से हमार अरुण तिवारी के आप सब दर्शकन का राम। जरूर मन में एक उम्मीद होए कि आज का हो संस्कृति के समृद्धि के वानगी के हर लाइव में दिखावत रहा है। संस्कार कर्मठन के रीति मौसम के गौनई भाषा पे बत कही और अवधि साहित्य के तमाम पहलुओं पे तरह से आई बोले चिड़ैया के जोन पटल है मनोरंजन खातिर ना बनावा गया है। हमार मकसद मनोरंजन ना है बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण है। कलाकार कैसन गावत है, कितना बेहतर या बुरा गावत बा, यही पे ना ध्यान आता है और ना हम एक विशेषज्ञ हुई। और बस इतने रहते कि गीत विविधता में से रंग एकर संरक्षित हो गए, बचाए लीन गए। यही खातिर बोले चिड़ैया लाइव में ऐसा ऐसा जने का अलावा ही जो पेशेवर कलाकार ना रहा बल्कि अपने अवध के घर अंगना के गीतन के जानकार रहा और वक्त जरूरत गा लेत रहा। बोले चिड़ैया के यही क्रम में आज हम यह पटल पे बुलावा है आदरणीय रूपाली रंजन श्रीवास्तव बहनी का, जवन सरकारी गैर सरकारी आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। आपके गीत रेडियो पे अक्सर सुने जाते हैं। आप यहाँ आज वर्षा ऋतु के गीत लेके आए हैं, सावन आया अजब सुहावन, आदरणीय रूपाली रंजन श्रीवास्तव बहनी के। और हम तो बता दे चाहिए रूपाली रंजन श्रीवास्तव जी को अवधि बोलने की अनिवार्यता नहीं है, आप हिंदी में भी संवाद कर सकते हैं। तो स्वागत है आदरणीय रूपाली रंजन श्रीवास्तव जी। राम राम। सबसे पहले तो हम अपन अवधि का राम राम करी थे, जेकर बोलिया इतनी मीठी है कि लोग सुनत जात हैं। तो और सबसे पहले बोले चिड़ैया के पेज से मैं रूपाली रंजन श्रीवास्तव तिवारी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस पेज पर आने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार है आपका। तो रूपाली जी जैसा कि हमने सब बात कह चुका है, सावन अजब सुहावन, सावन के महीना चलते बाटे और है और सावन जायके के लिए मशहूर है। गीतन के जायका खातिर सावन इतना मशहूर है कि हम अपने लोक गीतन में और यहाँ तक कि हर लोक गीतन में सावन के गुणगान कईबा अलग अलग गीतन से जी जी के श्रेणी में आवत है। तो आप बतावें, आप आज कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक देवी गीत से करूंगी। स्वागत। जैसे कि बहुत ही हमारे वहाँ ये है कि कोई भी कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं। तो जैसे हम लोग झूला झूलते हैं, ये सब परंपराएं हैं हमारी। तो हमारे जो देवी देवता हैं वो परंपराएं हमारी जो है वो देवी देवताओं से जुड़ी हुई हैं और उनके भी गीत हम लोग यहाँ पर रखते हैं। जैसे हमारे गणपति लाला भी झूला झूलते हैं। सावन का महीना जो होता है वो बहुत पावन महीना होता है और ये महीना जो है हम लोग जोड़ते हैं शिव जी से, अपने आराध्य शिव जी से जोड़ते हैं इस महीने को। और तमाम पूजा पाठ कहते हैं कि शिव जो है वो इस महीने में है। हमारे भोले भंडारी जो है वो इस महीने में उनकी जब हम लोग पूजा अर्चना करते हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा बस खाली गणेश जी का झूला प्रस्तुत करूंगी और बस उसके बाद एक देवी जी का झूला, उसके बाद मैं अपने इस पे आऊंगी जो हमारा शीर्षक है आज का, सावन आया अजब सुहावन। यहाँ से शुरुआत करूंगी, फिर जितने भी सावन के रंग हैं वो मैं यहाँ पर एक एक करके रखूंगी। तो सबसे पहले एक गणेश वंदना से, और उससे पहले मैं सबसे पहले अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करना चाहती हूँ जिनसे मैंने कुछ ना कुछ हमेशा सीखा है और उन्हीं के सिखाए हुए
बताए हुए गीतों को मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगी। तो मेरी पहली गुरु सबसे पहले आदरणीय विमल पंत दीदी हैं, जो कि वरिष्ठ लोक गायिका हैं और एक जानी मानी हस्ती हैं। वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर, और उसके अलावा मैंने रीना टंडन दीदी से भी बहुत कुछ सीखा है और केवल सर से भी बहुत कुछ सीखा है। और आरती दीदी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, आरती पांडे दीदी बहुत अच्छी लोक गायिका, वरिष्ठ लोक गायिका। कमला दीदी, जिनको भी किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है वो। तो बस सभी लोगों का मिला जुला प्रयास, और हमारे हिंदी के बहुत प्रख्यात सर हैं सार्थक जी, उनके भी सिखाए हुए गीत मैं यहाँ पे रखूंगी। तो सबसे पहले मैं एक गणेश वंदना से शुरुआत करना चाहूंगी। स्वागत है। आपकी आज्ञा है तो जरूर, स्वागत है। गौरी पुत्र गणेश गजानन, गौरी पुत्र गणेश गजानन, झूल रहे झूलना। गौरी पुत्र गणेश गजानन, झूल रहे झूलना। काहे का तोरा बना रे हिंडोलना, काहे का तोरा बना रे हिंडोलना। काहे की लागी डोर गजानन, झूल रहे झूलना। अरे काहे की लागी डोर गजानन, झूल रहे झूलना। गौरी पुत्र गणेश गजानन, झूल रहे झूलना। चंदन काठ का बना रे हिंडोलना, चंदन काठ का बना रे हिंडोलना। रेशम लागी डोर गजानन, झूल रहे झूलना। गौरी पुत्र गणेश गजानन, झूल रहे झूलना। हाँ, झूल रहे झूलना, ओ झूल रहे झूलना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अभी हमने विघ्न विनाशक भगवान गणेश की वंदना सुना, और भगवान गणेश की वंदना के साथ ही इस कार्यक्रम का आगाज हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए अब इसके बाद, गणेश वंदना के बाद सावन के और रंगों पर नजर डालते हैं। सावन के और एक तो जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो भैया मैं आपको बताना चाहूंगी। ये डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी का लिखा हुआ है, और विमल पंत दीदी ने इसकी धुन बनाई है। बहुत ही प्यारा देवी गीत है ये। और सावन में माता रानी भी झूलना झूलती हैं, और हम सब माता रानी से आशीष ले। तो सब उसके बाद, गणेश जी के बाद मैं माता रानी पर आती हूँ। फिर मैं अपने शीर्षक पे आऊंगी, सावन आया अजब सुहाना। जी। ठंडी पवन झकोरे खाए चुनरिया, लाल लाल लहराए चुनरिया, लाल लाल लहराए। हिंडोला झूले बाग में महारानी, हिंडोला झूले बाग में महारानी। कलियन पे भावर मंडराए, पपीहा मंगल गीत सुनाए। हिंडोला झूले बाग में महारानी, हिंडोला झूले बाग में महारानी। चंदन पटली रेशम डोरी, चंदन पटली रेशम डोरी, वन की
बगिया नंदन वन की मैं तो मांगू हे जग जननी, मैं तो मांगू हे जग जननी, धूल तेरे चरणन की, धूल तेरे चरणन की, राखो अपने, राखो अपने शीस सजाए कि मेरा जन्म सफल हो जाए। हिंडोला झूले बाग में महारानी, हिंडोला झूले बाग में महारानी, हिंडोला झूले बाग में महारानी। वाह, बहुत सुंदर जी देवी गीत। फिर गणेश जी की स्तुति के बाद देवी गीत, जी और इसके बाद सावन के दूसरे रंग पर हम आएंगे। हमारे यहाँ लोक परंपरा रही है कि जब भी हम काम की शुरुआत करते हैं, जी जी किसी भी का काम हो, तो इसका आरंभ होता है, हम दैव सत्ता से, दैवी सत्ताओं से उनका अनुग्रह प्राप्त करते हैं, बिल्कुल हम अनुकूलन पाते हैं। जी रूपा जी, इसके बाद बताएं। जी। अब जैसा कि हमारा शीर्षक है सावन आया अजब सुहावन, तो इस गीत के साथ मैं शुरुआत करूंगी। और सावन का महीना जो है वो बहुत ही पावन होता है और चारों तरफ हरियाली छाई रहती है और मन में एक अजब सा उद्गार होता है चारों तरफ। जैसे एक कहावत कहते हैं कि सावन के अंधेरे को हर समय हरियाली ही सूझती है। तो मैं बताना चाहूंगी कि सच में सावन का महीना एक तो पावन होता है क्योंकि ये शिव जी से जुड़ा हुआ है, और दूसरा ये प्रकृति जो श्रृंगार करती है सावन के महीने में, और बेला चमेली फूलते हैं, कहीं संयोग है कहीं वियोग है, कहीं संयोग श्रृंगार के गीत हैं तो कहीं वियोग श्रृंगार के गीत हैं। बहुत सी विधाएं हैं, कजरी है, झूला है, सावन है, नैहर है, चौमासा है, बारह मासा है। तो ये सब मैं थोड़ा थोड़ा इसी क्रम में रखूंगी। तो सबसे पहले तो हमारा शीर्षक है सावन आया अजब सुहावन। जी जी। तो सबसे पहले मैं ये गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है। जी जी। सावन आया अजब सुहावन, सावन आया अजब सुहावन, बोलन लागे मोर बनमा, बोलन लागे मोर बनमा, बोलन लागे मोर। सावन मास छाई हरियाली, सावन मास छाई हरियाली, होवत राग मल्हार, अंतर मन गयो सूखी सखिन को, अंतर मन गयो सुख सखिन को, भावे ना मल्हार, भावे ना मल्हार। सावन आया अजब सुहावन, बोलन लागे मोर बनमा, बोलन लागे मोर। और कहते हैं बगियन बगियन मोरवा नाचे, कोयल कूके डार, बगियन बगियन मोरवा नाचे, कोयल कूके डार, फूल बगिया सब गम की उठी है, फूल बगिया सब गम की उठी है, बिहसी उठी कचना,
बिहसी उठी कचनार, सावन आया अजब सुहावन, मोरन लागे मोर बनमा, मोरन लागे मोर बनमा, मोरन लागे मोर बनमा, मोरन लागे मोर। अब वाह, देखिए, बहुत कहीं सुंदर। संयोग है, कहीं वियोग है, और कहीं जी प्रकृति का श्रृंगार है। बहुत प्यारा गीत था ये, जी और जी, बहुत उम्मीद है सुंदर, आपको बहुत। पसंद आएगा, जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं। जी बहुत सुंदर। जी आपने सावन ऋतु का वर्णन किया कि जी इस जी आने पर क्या क्या कैसे होता है, प्रकृति कैसे सज जाती है और जी, प्रकृति के जीव कैसे उत्साहित और प्रफुल्लित हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जी तो ये हमारे गीतों में है, क्योंकि प्रकृति का रिश्ता पुरुष से जुड़ा हुआ, प्रकृति और पुरुष ईश्वर ने जिसको रचा है। तो इन सावन के जायकों के साथ अब हम इसके अगले जायके की तरफ बढ़ते हैं। और सावन में कजरी का बहुत महत्व है। झूला है, कजरी है, मेहंदी है, मेहंदी का जी बहुत महत्व है। जी, जी ओके। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, जो झूले पड़ते हैं सावन में, जी उसका बहुत महत्व है। तो हम लोग भी जब बचपन में जब छोटे थे, तो झूले का बड़ा शौक था कि झूला मतलब पड़ेगा, और अपनी माँ से कहते थे झूला जल्दी से पड़ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब जी जैसे हम लोग देखते हैं कि आधुनिकता ने ये हमारी परंपराएं जो है वो छीन ली है। अब ना वो तालाब के किनारे हैं, ना वो सखियों का मेला है, और ना वो झूला है, ना वो कजरी है। परंपराएं हम लोग निभाते हैं, ऐसा नहीं है। और हम लोग गायिकाओं की यही एक कोशिश है कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, उनको ये गीत मिले, वो समझ सके हमारी परंपराओं को, जान सके हमारी परंपराओं को कि हमारे वहाँ क्या क्या होता है। तो ये कजरी और झूला, और ये झूला जब झूला जाता था, तो झूले का इतना ज्यादा महत्व है। बचपन में झूला हम लोग लगवाते थे। हम अपनी बता रहे हैं कि जब हम छोटे थे, तो झूला दस्ती ऊपर से उतरवाते थे अपनी माँ से, और माँ कहती थी रात में मत झूलना, नहीं तो सांप आ जाएगा। तो बहलाने का एक तरीका होता था। जी 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 हम लोग झूला डालते थे तो मन वही लगा रहता था कि आज झूला पड़ा है तो झूला झूलना है। अब आज क्या है, फर्नीचर आ गए हैं नए नए, झूले की जगह उन्होंने ले ली। परंपराएं तो हम निभा रहे हैं, लेकिन जो हमारी परंपराएं वास्तव में हैं वो हम नहीं निभा पा रहे। तो जी वो झूला वाकई में एक बचपना वो था कि जब हम लोग झूला झूलते थे, तो बड़ा मन, कहीं भी होते थे मन लगा रहता था कि घर में झूला पड़ा हुआ है, अभी झूला झूलना है। तो हमें याद आता है, कमला श्रीवास्तव जी की एक रचना थी, सवन जी लागे झुलनुआ झूले, गौरा के संग शिव शंकर झूले। ये हमारे जी स्पेस की जो हमारे संगठन की संरक्षिका आदरणीय इंदिरा श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने जी ये गीत गाया था, बहुत सुंदर बन पड़ा था। तो जी जी जब आपने चर्चा किया तो मुझे बिल्कुल वो याद आ गया। जी आप बताएं आगे। जी। तो एक ये पारंपरिक गीत है, हम्म, तो मैं गाना चाहूंगी। तो जब सखियां झूला झूलती हैं, तो जी अपने भाई का नाम ले करके झूलती थी। जी जी जिसका जो भाई होता है, तो वो अपने भाइयों का नाम लेकर, और ये सावन का त्योहार भाई बहन के लिए भी बहुत ही महत्व रखता है। कहते हैं नैहर से, नैहर की हर चीज अच्छी लगती है, और बेटी जो है वो नैहर जाना चाहती है। और पहले, अब तो परंपराएं बदल गई हैं, अब तो ना मैके और ससुराल में इतना अंतर नहीं रह गया है। पहले बेटियां कहाँ जा पाती थी, सालों साल हो जाते थे बेटियां अपने घर नहीं जा पाती थी। तो जी क्या कहते हैं, मन में एक कसक जैसी होती थी कि मेरा वीर आएगा हमको लेने के लिए। तो संदेशा भेजती थी माँ, कभी चंदा के जरिए, कभी किसी के जरिए। तो कहती थी कि मतलब मैके जाना है तो हमें लेने आए, मेरा भाई जो है वो लेने आए। तो वो अपनी अम्मा से अरदास करती थी, कहती थी कि माँ ये मेरे बाबा को भेज दो, मुझे आकर के ले जाए, या मेरे भाई को भेज दो आकर के मुझे ले जाए। तो मैका इतना, मतलब सावन के महीना, और मैका, बेटी अगर अपने मायके जाती है तो उसको जो अलग सा सुख एक मिलता है। तो एक यहाँ पे मैं ये भाई का को बताना चाहती हूँ, भाई बहन के लिए
ये गीत मैंने केवल सर से सीखा था, बहुत ही प्यारा सा गीत है। जी, स्वागत है। हरी हरी दुबिया बाढ़ोरी दुबिया, तुम काशी चल को जाई है, हम काशी चल है, माली के बेटा जिनकी फूली फुलवारी रे, जिनकी फूली फुलवारी रे। हरी हरी दुबिया बाढ़ोरी दुबिया, तुम काशी चल को जाई है, हम काशी चल है, माली के बेटा जिनकी फूली फुलवारी रे। दूर देश ब्याही प्यारी शांता रानी, दूर देश ब्याही प्यारी शांता रानी, तुम कानन को आई है, हम कानन आई है, रघुबर भैया जिनकी फूली फुलवारी रे, जिनकी फूली फुलवारी रे। और इसी श्रृंखला में, ये तो भगवान के ऊपर है, इसी श्रृंखला में मैं अपने भाई का नाम भी लेकर के गा सकती हूँ। ये जरूर, अवश्य सुनाएं। हमारे भी भाई हैं, तो मैं भी गा सकती हूँ इसको। तो कहते हैं, दूर देश ब्याही प्यारी रूपाली रानी, दूर देश ब्याही प्यारी रूपाली रानी, तुम काले वन को आई है, हम काले वन आई हैं, अरुण भैया जिनकी फूली फुलवारी रे, हम काले वन आई हैं, सुनील भैया जिनकी फूली फुलवारी रे। हरी हरी दुबिया बाढ़ोरी दुबिया, तुम काशी चल को जाई है, हम काशी चल आई है, माली के बेटा जिनकी फूली फुलवारी रे, जिनकी फूली फुलवारी रे, जिनकी फूली फुलवारी रे। बहुत ये बेटियां जो होती हैं वो दूब की तरह होती हैं, इनको जितना सींचो वो उतनी ही बढ़ती हैं। तो बस माली हमारे भाई लोग और हम लोग दूब। जी जी, बहुत तो सुंदर। हम लोग का नैहर बना रहे, ये सावन ये संदेश देता है। जी, यही अपने गीतों की खासियत थी। और हमारे पारंपरिक गीतों की मिठास है। ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ये गीत हमारे जन जन के गीत हैं। ये बहुत कुछ कहते हैं, और यही हमारी नई आने वाली पीढ़ी को समझना है। जी, वाकई इसमें हमारे संबंधों का, जो हमारी पारिवारिक संबंध है, उन संबंधों की आत्मीयता को दिखाते हैं। इसमें वो भाव होते हैं कि जो हमें जोड़ते हैं। जी पाली जी, आपने बहुत सुंदर सा गीत सुनाया। अब आगे कार्यक्रम को और आगे ले चलते हैं, और इसके बाद अगला जायका। जी जी, अगला तब तक कुछ कमेंट। चूड़ियों का बहुत महत्व है। हरी चुनरी, हरी चूड़ी, हरी मेहंदी, इन चीजों का बहुत महत्व है। जो गीत पर अभी आप बात कर रही थी, जी, के बारे में बताएं। मेहंदी के बारे में मैं बात कर रही थी। जी। तो मेहंदी का बहुत महत्व है सावन में। तो एक मेहंदी का गीत यहाँ पे मैं रखूंगी। स्वागत है। जी।
मेहंदी का रखूंगी, उसके बाद चूड़ी का भी रखूंगी एक, कि कौन से महीने में कौन सी चूड़ी। बहुत प्यारा गीत है ये, जी और ये भी डॉक्टर योगेश प्रवीण जी का ही लिखा हुआ है। जी जी। और पहले मेहंदी का मैं एक गीत रखूंगी। महके हमारे अंगनैया हो अलबेली मेहंदिया, महके हमारे अंगनैया हो अलबेली मेहंदिया, निबिया की हरी हरी डार रे, हो अलबेली मेहंदिया, निबिया की हरी हरी डार रे, हो अलबेली मेहंदिया। एक सखी पीसे तो एक सखी परखे, एक तो लगावे तो दूजी निहरखे, रची रची मेहंदी देखी मन हर से, रची रची मेहंदी देखी मन हर से, सज गई, हाँ हाँ सज गई मोरी सजनिया हो अलबेली मेहंदिया, महके हमार अंगनैया हो अलबेली मेहंदिया, निबिया की हरी हरी डार हो अलबेली मेहंदिया। मेहंदी के पात सुआ जैसी है पतिया, मेहंदी के पात सुआ किसी है पतिया, सजना की बतिया देखत मुरी अखियां, करत ठिठोली निगोड़ी मुरी सखिया, करत ठिठोली निगोड़ी मुरी सखिया, बीती हाँ हाँ बीती जाए उमरिया हो अलबेली मेहंदिया, निबिया की हरी हरी छावरे, हो अलबेली मेहंदिया, महके हमार अंगनैया हो अलबेली मेहंदिया, निबिया की हरी हरी डार हो अलबेली मेहंदिया, हो अलबेली मेहंदिया, हो अलबेली मेहंदिया। वाह, बहुत सुंदर आपने गाया कि निबिया की हरी हरी छांव रे अलबेली मेहंदिया। कड़वी नीम और मीठी मेहंदी का बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। हरे हरे दोनों होते हैं, लेकिन एक अपना रंग छोड़ जाती है, सुर्ख लाल सुर्ख रंग छोड़ जाती है। परंपरा के हिसाब से कोन आ गए हैं, लोग कोन बनाते हैं, कोन बजा बजाया मिल गया और लोग लगा लेते हैं ला करके। लेकिन हाँ पहले नीम के पेड़ होते थे आंगन में द्वारे पे, जी उसी पे झूले पड़ते थे, और वहीं पे नीम की पत्तियां तोड़ तोड़ के मेहंदी पीस पीस करके लगाई जाती थी। और ये होता था कि जिसकी जितनी रचेगी उसका भाई उसको उतना ही प्यार करता है। जी। तो ये अच्छा, परंपराएं हैं हमारी। जी बिल्कुल परंपराएं हमारी लाजवाब, का कोई जवाब ही नहीं है। अब होली दिवाली आती है तो मिठाई हम बाजार से भी ला सकते हैं, लेकिन जो घर में 10 दिन पहले, एक हफ्ते पहले जो तैयारी शुरू हो जाती है, जब तक वो ना हो तो वो आनंद, बिल्कुल। वो फील ही नहीं आएगा कि होली आ रही, दिवाली आ रही, त्योहार आ रहा है। तो जी सबसे जी जरूरी काम है कि जी जो हमारे देसी त्योहार हैं, जो हमारे पारंपरिक त्योहार हैं, उनको जब उसी ढंग में मनाएंगे, लोक जीवन तभी जुड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल मन से मन तभी जुड़ता है, परिवार समाज तभी कनेक्ट हो पाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपने कितना जैसे सुंदर। हमारे माता पिता ने हम लोगों को संस्कार दिए, हम लोगों को हमारी परंपराओं से अवगत कराया, वैसे ही हमारा भी फर्ज है कि हम भी अपने संतान को, आने वाली पीढ़ी को ये परंपराएं दे करके जाएं, ताकि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो बनी रहे, कायम रहे। बिल्कुल, आपने कितनी सुंदर बात कही कि पीढ़ियों में संस्कारों का और परंपराओं का ट्रांसफर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी पीढ़ी में और मैं जाए, इसके देखती हूँ लिए। आजकल की जो बेटियां हैं वो बहुत इंटरेस्ट लेती हैं, बहुत आनंद से सीखती हैं। कोई भी वर्कशॉप होता है तो छोटी छोटी लड़कियां सीखती हैं, तो बहुत जी खुशी होती है मन को कि आज भी कहीं ना कहीं हमारी परंपराएं जीवंत हैं। जी तो बड़ा अच्छा लगता है ये देख करके। जी, बिल्कुल। आप एक से एक कार्यक्रम, एक से एक गीत ला रहे हैं, हमारे जो
लोक परंपरा को पुष्ट कर रहे हैं, हमारी लोक भावनाओं को समृद्ध करते हैं। और इस क्रम में आप की अगली प्रस्तुति क्या होगी? जी, मैं एक गीत रखूंगी कि चूड़ी का गीत एक रखूंगी। जी, स्वागत है। चूड़ियों का बहुत महत्व है सावन के महीने में, जी जी। तो एक गीत रखूंगी यहाँ पे। लेके आया मोरा बालमा हरियाली चूड़ियाँ, लेके आया मोरा बालमा हरियाली चूड़ियाँ, हरियाली चूड़ियाँ अजब उजियाली चूड़ियाँ, हरियाली चूड़ियाँ अजब उजियारी चूड़ियाँ, मोरी कमल कलैया झमके नगवाली चूड़ियाँ, वो लेके आया मोरा बालमा हरियाली चूड़ियाँ। और देखिए इसमें प्रकृति का भी वर्णन है। कहते हैं चल पुरवैया जदुआ जगाए उमड़ घुमड़ घन छाए, चल पुरवैया जदुआ जगाए उमड़ घुमड़ घन छाए, इंद्रधनुष की छटा सुहानी, इंद्रधनुष की छटा सुहानी देख जिया लहराए, पहनू वो पहनू वो पहनू चढ़त अषाढ़ में सातों रंग वाली चूड़ियाँ, वो पहनू चढ़त अषाढ़ में सातों रंग वाली चूड़ियाँ, रंग वाली चूड़ियाँ अजब उजियाली चूड़ियाँ, रंग वाली चूड़ियाँ अजब उजियाली चूड़ियाँ, मोरी कमल कलैया झमके नग वाली चूड़ियाँ, लेके आया मोरा बालमा हरियाली चूड़ियाँ, धरती ओढ़े हरी चुनरिया बगियन बेला महके, धरती ओढ़े हरी चुनरिया बगियन बेला महके, हिल मिल सखियां झूला झूले, हिल मिल सखियां झूला झूले, हाथों में मेहंदी दहके, सावन ओ सावन ओ सावन तिजियन गुड़ियन पहनू मैं धानी चूड़ियाँ, ओ सावन तिजियन गुड़ियन पहनू मैं धानी चूड़ियाँ, धानी चूड़ियाँ अजब उजियाली चूड़ियाँ, धानी चूड़ियाँ अजब उजियाली चूड़ियाँ, मोरी कमल कलैया झमके नगवाली चूड़ियाँ, मघा चिरैया हथिया बरसे घटा घन घोर, मघा चिरैया हथिया बरसे घटा घन घोर, दादुर बोले पपिहा बोले, दादुर बोले पपिहा बोले, नाचे बन मामो ओ भादो ओ भादो ओ भादो कजरी तीज में धाए मोहे काली चूड़ियाँ, ओ भादो कजरी तीज में भाई मोहे काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ अजब उजियाली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ अजब उजियाली चूड़ियाँ, मोरी कमल कलैया झमके नगवाली चूड़ियाँ, लेके आया मोरा बालमा हरियाली चूड़ियाँ, वो लेके आया मोरा बालमा हरियाली चूड़ियाँ, हरियाली चूड़ियाँ, हरियाली चूड़ियाँ। वाह, क्या बात है! हरियाली चूड़ियाँ, मघा चिरैया हथिया बरसे। जिनको नहीं पता है मघा चिरैया क्या होता है, मघा चिरैया, चिरैया पुष्य नक्षत्र होता है, ऐसे करके का मतलब हस्ती नक्षत्र,
ऐसे 27 नखत है, चलते तो साल में सभी 12 महीने चला करते हैं, लेकिन बरसात में साथ में उनका अलग ही। जी हाँ, लोग इसका खास करके देखते हैं, क्योंकि हर नखत में पानी बरसने का एक पैटर्न होता है, एक बिल्कुल। पैटर्न है। चिरैया जी नखत में पानी किसी और तरीके से बरसता है, रुक रुक के बारिश किसी होती और है। तरीके से, मगहा में कुछ और तरीके से। हमें याद जी आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जब पद्मावत में लिखते हैं कि बरसई मगहा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जसोरी। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बागमती सुंदर। के बारे में ये कहते हैं पद्मावत में कि बरसई मगहा। तो मैं समझता हूँ करीब 600 साल से पुराना वो ग्रंथ है, और तब से अब तक हम आज उस भाषा को समझ पा रहे हैं, तो जी, ये अद्भुत चीज है। और जी, अगला कार्य, और अगला मेरी तरफ से कार्य। सबको बहुत बहुत आभार जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए हैं। सबको बहुत बहुत आभार है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। जी, बहुत बहुत आभार है। और आइए एक कजरी रखते हैं यहाँ पे। स्वागत है। ओ सखीरी श्याम नहीं घर आए, घिर आई कारी रे बदरी। ओ सखीरी श्याम नहीं घर आए, घिर आई कारी रे बदरी। हो रही रही राह निहारू कन्हैया, घिर आई कारी रे बदरी। कारी रे बदरी ओ सखीरी, कारी रे बदरी ओ सखीरी, श्याम नहीं घर आए, घिर आई कारी रे बदरी। बदरा गरजे बिजुरी चमके, बदरा गरजे बिजुरी चमके, मनवा मोरा दरस को तरसे, मनवा मोरा दरस को तरसे। अब तो हो गई सांझ सखीरी, अब तो हो गई सांझ, तड़पू रही रही के सांवरिया, जैसे जल बिन हो मछली। हो सखीरी श्याम नहीं घर आए, घिर आई कारी रे बदरी। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, बोलिया सुन सुनी जिया मोरा डोले। भंवरा करे गुंजार सखीरी, भंवरा करे गुंजार, कैसे धीर धरूं मैं कन्हैया, रही रही याद सतावेरी। ओ सखीरी श्याम नहीं घर आए, घिर आई कारी रे बदरी। अब तो आओ कुंवर कन्हैया, अब तो आओ कुंवर कन्हैया, कहाँ छुपे हो ओ बहुरूपिया, कहाँ छुपे हो ओ बहुरूपिया। राधा व्याकुल होए सखीरी, राधा व्याकुल होए, पंथ निहारू मैं तो कन्हैया, घिर आई कारी रे बदरी। ओ सखीरी
ही गिरी आई कारी रे बदरी, ओ गिरी आई कारी रे बदरी, ओ गिरी आई कारी रे बदरी। वाह, बहुत सुंदर। घिर आई कारी रे बदरी, बरसात जी में ऐसा मौसम मन को लेता है। आप कल्पना करें कि क्षितिज में काली घटा घिरी हुई है, उस काले बादलों के नीचे से सफेद बगुलों की कतारें उड़ रही हैं और बिल्कुल, ठंडा ठंडा लग रहा है। कितना सुंदर दृश्य बन पड़ता है। बहुत तो सुंदर दृश्य है। अगर हम इसको मन से सुने तो वाकई में वो सारे दृश्य हमारे आंखों के आगे मंडराने लग जाते हैं। जी, वाकई बहुत सुंदर आपने गाया। और एक अभी कजरी, भी जो अवध की कजरी मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी, जी, जरूर स्वागत है। अवध प्रांत में गाई जाती जी, है। हरे रामा बेला फूले आधी रात, चमेली बिनु सारे रे हारी। ओह, हरे रामा बेला फूले आधी रात, चमेली बिनु सारे रे हारी। सोने की थरिया मजबना परोस्यो, सोने की थरिया मजबना परोस्यो, हरे रामा बलमा जेवे आधी रात, देवर बिनु सारे रे हारी। हरे रामा बलमा जीवे आधी रात, देवर बिनु सारे रे हारी। हरे रामा बेला फूले आधी रात, चमेली बिनु सारे रे हारी। झांझर गिड़वा गंगा जल पानी, झांझर गिड़वा गंगा जल पानी, हरे रामा बलमा घुटे आधी रात, देवर बिनु सारे रे हारी। हरे रामा बलमा जीवे आधी रात, देवर बिनु सारे रे हारी। हरे रामा बेला फूले आधी रात, चमेली बिनु सारे रे हारी। पांच पान पंच बिड़वा लगायो, पांच पान पंच बिड़िया लगायो, हरे रामा बलमा पूछे आधी रात, देवर बिनु सारे रे हारी। देवर बिनु सारे रे हारी। फूलाने वाली के सेज सजायो, फूलाने वाली के सेज सजायो, हरे रामा बलमा सोवे आधी रात, देवर बिनु सारे रे हारी। देवर बिनु सारे रे हारी, देवर बिनु सारे रे हारी। वाह, कितना सुंदर आपने बताया। एक टाइम टेबल है, कोई संयुक्त परिवार आधी होते रात। थे और जो जी, महिलाएं होती थी घर की, उनको सुबह से लेके शाम तक हो जाती थी पर अपने परिवार का सारा कार्य निपटाते जी, निपटाते। तो ये भी एक हाँ परंपराएं हैं हमारी। जी, वो अपने परंपरा को भी एक जायका है और वो बहुत सुंदर जायका है। और ऐसा तमाम अपने गीतों में सारी चीजें मिलती हैं। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे जो लोक गीत हैं वो हमारे समाज का जीवंत दस्तावेज है, हमारे समाज का इतिहास है। अगर कोई हमारे उस तत्कालीन समाज के बारे में कुछ अध्ययन करना चाहता है तो उसको हमारे लोक गीतों का अध्ययन बिल्कुल करना बिल्कुल, चाहिए। लोक गीत हमारे जो हैं वो हमारे लोक परंपराओं से जुड़े हुए हैं और जो हमारे मन के उद्गार हैं वो लोक गीतों में हैं। लोक गीतों से जन है और जन से लोकगीत। बिल्कुल, आपने कितनी सही बात बताई कि जन
और लोकगीत दोनों का अंतर संबंध है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही है हमारी लोक परंपराओं की सफलता, जी क्योंकि ये हमारे अपने हैं। ये बात थोपी गई कोई गीत विधा नहीं है, हमारे अंदर से उपजती है, हमारे हमारे अंदर रहती है, तन हमारे। मन के उद्गार हैं जो हमारे लोकगीतों में निखर के आते जी हैं। जी बिल्कुल, अभी हमारे पास 8-10 मिनट अभी भी है और इस कार्यक्रम को आप आगे ले जा रही हैं, तो फिर इस बिल्कुल, क्रम एक मल्हार सुनाना हाँ जी चाहूंगी और एक जी, चौमासा। स्वागत है। एक जी स्वागत जी। है। फूल बगिया हो राजा बरसे मेघ रे, फूल बगिया हो राजा बरसे मेघ रे, गोरी तो भीज गई बगियन माँ, गोरी तो भीज गई बगियन माँ, फूल बगिया हो राजा बरसे मेघ रे, फूल बगिया हो राजा बरसे मेघ रे, चुनरी जो भीजे भीजे जाने दे, चुनरी जो भीजे भीजे जाने दो, अरे मुखड़ा ओ गोरी बचाए लियो रे, मुखड़ा ओ गोरी बचाए लियो रे, फूल बगिया हो राजा बरसे मेघ रे, फूल बगिया हो राजा बरसे मेघ रे, मुखड़ा जो भीजे भीजे जाने दो, मुखड़ा जो भीजे भीजे जाने दे, अरे कजरा ओ गोरी बचाए लियो रे, कजरा ओ गोरी बचाए लियो रे, फूल बगिया ओ राजा बरसे मेघ रे। अब कहते हैं कजरा जो भीजे भीजे जाने दे, कजरा जो भीजे भीजे जाने दे, अरे सिंदूरा ओ गोरी बचाए लियो जी, सिंदूरा ओ गोरी बचाए लियो जी, फूल बगिया ओ राजा भीगे मेघ रे, सारे गहनवा भीज जाने दे, सारे गहनवा भीजे भीज जाने दे, अपने का गोरी बचाए लियो जी, अपने का गोरी बचाए लियो जी, फूल बगिया ओ राजा बरसे मेघ रे, ओ राजा बरसे मेघ रे, ओ राजा बरसे मेघ रे। वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी। फुलवरिया में राजा, फुलबगिया में राजा बरसे मेघ जी। मल्हार, मल्हार कहते हैं जी धन्यवाद। चौधरी जी और तो। एक चौमासा सुनाऊंगी, और हमारी परंपरा में ये सावन के महीने में जो रक्षाबंधन आता है, जी मैं एक रक्षाबंधन का गीत जरूर सुनाऊंगी। स्वागत है। जी, सबसे पहले मैं ये एक चौमासा यहाँ पर सुनाना चाहूंगी। जी जी लागे मसवा साड़ रे सखी, लागे मसवा साड़ रे सखी, भरी गे नदिया नार रे, कई गरतिया दिन के गाड़, वह ननद के बीरना, कई गरतिया दिन के गाड़, वह ननद के बीरना, सावा को दो के बुवैया, सावा को दो के बुवैया, घर ना हर के ना थैया हो, बिना नदी के भैया बैठी
सोचे बीच अंग नैया हो, सोचे बीच अंग नैया हो। आई सावन की बहार, आई सावन की बहार, गोरी करती सिंगार हो, मोती गूंहे बारंबार, वह पहिर के कांगना, गावे कजरी के गीत गुइया, गावे कजरी के गीत गुइया, हमका लगे अनरीत हो, घर माना ही मोरा मीत, को झुलावे झूलना, को झुलावे झूलना। भादो गगना है गंभीर सखी, भादो गगना है गंभीर, उठे बिरह के पीर हो, घर माना ही दावन गिर, कह हरे रे वेदना, कह हरे रे वेदना। दैवा बरसे घन घोर सखी, दैवा बरसे घन घोर सखी, बिजुरी चमके चारों ओर, बनमा बोले दादुर मोर, घर माना ही साजना, घर माना ही साजना। लागे दसवीं के मेला रे सखी, लागे दसवीं, लागे मसवा कुवार हे सखी, भावे घर न दुआर हो, गोरी करमी जे पछतावे, वे बजावे कांगना, वे बजावे कांगना। लागे दसवीं के मेला रे सखी, लागे दसवीं का मेला रे सखी, पैसा नाही धेला हो, बालम चली गे रे अकेला, मेला हुई गा सपना, मेला हुई गा सपना, मेला हुई गा सपना, मेला हुई गा सपना। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये मेला हुई गा पता सपना। है, ये चारों मासों का इसमें वर्णन है। जी जी और जी ये गौरी कह रही है कि जब उसका पिया नहीं है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा सावन में, और जी वो बताती है कि मैं घर में बैठी हुई हूँ लेकिन मुझे मेरा मन कहीं भी लग नहीं रहा, साजन चले गए हैं कमाने के लिए परदेश, जी और मैंने सोचा था कि दसवीं का मेला लगेगा तब आएंगे, तब मेला देखने जाएंगे, तो वो भी सपना हो गया। जी। तो मनोभाव की, ये भाव मनोभाव है जी। मनोभाव की कितनी सुंदर हाँ अभिव्यक्ति जी, है। ये मानवीय चिंतन का। एक गांव की अल्हड़ गोरी होती है, उसको क्या भाता है, बस यही भाता है कि मेरा पिया पास में हो, और जी तो भी छोटे छोटे भावों से वो खुश हो जाती है, छोटे छोटे उपहारों से वो खुश हो जाती है, उसका जीवन बस उतने में ही चलता है। हाँ जी। तो ये हमारी वास्तव परंपराएं हैं जी। जी बिल्कुल, वास्तव में यही तो कबीर ने कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बहुत कहते हैं कि जो जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, भावना की जरूरत पड़ती है, प्रेम की जरूरत पड़ती है। आप प्रेम पशुओं से करें तो वो हिंसक पशु भी आपका मित्र बन जाता है, वैसे भी आज मित्रता दिवस है। तो इसके साथ हमारा समय तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो हमारा जो निर्धारित समय था 1 घंटे का 6 से 7, तो अगर जी बाकी रह गया हो तो एक अंतिम प्रस्तुति लेकर के इस जी जी। को। और एक मैं सावन के महीने में भाई बहन के पावन पर्व पर एक रक्षाबंधन का गीत यहाँ पर
प्रस्तुत करना चाहूंगी। राखी आने भी बहुत वाली छोटा है। सा है, मैं एक ही लाइन सुनाऊंगी अगर समय समाप्त हो रहा है तो। नहीं, और कोई ये नहीं, भी मैं आप बताना चाहूंगी कि ये भी डॉक्टर योगेश प्रवीण जी का ही लिखा हुआ है गीत, और विमल पंत जी ने इसकी धुन बनाई है। उन्हीं से मैंने ये गीत सीखा है। बहुत प्यारा गीत स्वागत है, है। स्वागत है। फूलन की कलियां लैके, तारन की लड़ियां लैके, फूलन की कलियां लैके, तारन की लड़ियां लैके, रखिया बनाई अनमोल, बंधवाले रे बिरना, रखिया बनाई अनमोल, बंधवाले रे बिरना, रखिया बनाई अनमोल। बरस बरस पे शुभ दिन आए, बरस बरस पे शुभ दिन आए, भैया के माथे बहना तिलक सजा के, अचरा भरिया शीस लुटावे, अचरा भरिया शीस लुटावे, सारे उजियारे लैके, मोती रत्नारे लैके, सारे उजियारे लैके, मोती रत्नारे लैके, रखिया बनाई अनमोल, बंधवाले रे बिरना, रखिया बनाई अनमोल, बंधवाले रे बिरना, रखिया बनाई अनमोल। महकी रुत भीगी जुधैया, महकी रुत महकी सी जुधैया, हमारे घर का कुंवर कन्हैया, आज बहिन घर आया भैया, आज बहिन घर आया भैया, मौसम रंगीला लैके, सावन सजीला लैके, मौसम रंगीला लैके, सावन सजीला लैके, रखिया बनाई अनमोल, बंधवाले रे बिरना, रखिया बनाई अनमोल, बंधवाले रे बिरना, रखिया बनाई अनमोल, बंधवाले रे बिरना, रखिया बनाई अनमोल। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भावनाओं से ओतप्रोत गीत रखिया बनाई अनमोल। हमारी आग्रह है कि आप अवधि का कार्यक्रम तक न एक रखें, बल्कि जीवन में, परिवार में, समाज में एक लेके चले। बिल्कुल। जो लोग गौनई होते के ओमा ही जाए चाहिए, स्टेज पे तो जाए कोनो बात ना बा, लेकिन एक असली जगह है हमारे घर आंगन। हम बार बार कही थे कि फूल के पौधा के असली जगह माटी है, गमला न होए। गमला है सजावट खातिर है, लेकिन असली जगह माटी है जहाँ फलत फूलत है। तो हमारो आग्रह है कि ये माटी के गीतन का अपने माटी में ले जाए, और तब माटी में खुशबू पनपे और माटी में हरियाली पैदा हुए। यही के साथ आप सबके बहुत बहुत आभार। रूपाली रंजन श्रीवास्तव जी, आपके बहुत बहुत आभार जो समय दी और हमसे जुड़ी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे स्टेज पर बुलाया और इतना समय दिया और मुझे कुछ गाने का, कुछ सुनाने का मौका दिया, अवसर दिया। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।